My dear student of class 7th, my dear student of class 7th, you all are most welcome in this class. In last class, we completed all the important exercises related to chapter number 2. Now it is turn of third chapter. Its name is Chhatrapati Shivaji. You know, student, this is a story based on छत्रपति शिवाजी. शिवाजी के बारे में आपने अपनी हिस्ट्री में बाखूबी से पढ़ा होगा. He was really a great and prominent and a legend personality of India. इन्होंने एक मराठा साम्राज्य, मराठा एम्परर थे और मराठा एम्पायर को स्टैब्लिश करने के लिए मुगलों से इन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया और महाराणा प्रताप की ही तरह मराठा क्षेत्र में, महाराष्ट्र के क्षेत्र में शिवाजी ने अपनी एक पहचान बनाई और उन्हीं पर बेस्ड ये स्टोरी है छत्रपति शिवाजी. तो सबसे पहले स्टूडेंट इस चीज़ को हम समझ लेंगे कि छत्रपति शिवाजी का जो क्षेत्र है वो कौन सा है, वो मराठा है. अगर हम अपने इंडिया को एक जनरल स्केलेटन इसका देखें तो ये जो हमारा मराठा का क्षेत्र है इसको हम लोग कोंकण तट भी बोलते हैं महाराष्ट्र का. कुछ बाद में कर्नाटक भी इसमें एस्टैब्लिश होगा, इंक्लूड किया जाएगा. तो ये पूरा का पूरा एरिया, फिर आगे चल के सूरत तक का एरिया, यहाँ तक का, ये सब का सब, ये पूरा गुजरात को भी, सौराष्ट्र को भी इन लोगों ने इंक्लूड किया है. ये पूरा का पूरा शिवाजी का साम्राज्य है. फिर इधर कर्नाटक के आंध्रा के क्षेत्र में भी ये विस्तार करते हैं, लेकिन प्रमुख जो इनकी उपस्थिति है, द मेन प्रेजेंटेशन ऑफ मराठाज इज in this area which is called the Maharashtra. Or at that time in these regions who was ruling? Mughals was ruling. And who was the Mughal emperor at that time? तो हम क्या बताएंगे? औरंगजेब. औरंगजेब से इनकी फाइट स्टार्ट हुई. तो स्टूडेंट इसी पर ये बेस्ड स्टोरी है, तो इसको एक बार हम लोग रीड करते हैं और सारी कहानी इसी में मिल जाएगी. इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपने हिस्ट्री में इन चीज़ों को हो सकता है पढ़ा भी हो, ना पढ़े होंगे तो आगे निश्चित रूप से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में इस चीज़ को आप पढ़ेंगे. लेकिन फ़िलहाल इंग्लिश की एक स्टोरी, एक चैप्टर के रूप में हम इसको देखते हैं कि ये दरअसल जो इंडियन ब्रेव पीपल्स हैं उनमें से ही इज़ आउट ऑफ वन ऑफ दोज ब्रेव पर्सनैलिटीज़. तो उन्हीं में से इनका चरित्र चित्रण यहाँ हमें देखना है कि ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी द मुगल्स रूल्ड ओवर कंट्री, आवर कंट्री. ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी द मुगल्स रूल्ड आवर कंट्री, यानी 17th सेंचुरी के आसपास का जो समय था, उस समय अपनी कंट्री यानी इंडिया में कौन रूल कर रहा था? मुगल. मुगल कौन थे? आपको पता ही है कि मुगल डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किसने किया था? बाबर ने. बाबर ने एस्टेब्लिश किया. फिर इसके बाद अकबर आया, अकबर, फिर इसके बाद जहांगीर आया, फिर शाहजहां आया, फिर उसके बाद औरंगजेब आया. तो वही चीज़ यहाँ देखना है. ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी द मुगल्स रूल्ड ओवर कंट्री. औरंगजेब वॉज द एम्परर ऑफ इंडिया. और इस समय जब ये शिवाजी का समय स्टार्ट होगा तो यहाँ पर इंडिया में एम्परर कौन है? औरंगजेब वॉज द एम्परर ऑफ इंडिया. He captured the whole of the north and central India and a part of the south India. तो औरंगजेब ने क्या किया? He captured the whole of the north, यानी पूरे उत्तर भारत को उसने कैप्चर कर ही लिया, and the central India, मध्य भारत को भी उसने कैप्चर कर लिया, and a part of the south India, और दक्षिण भारत के भी महत्वपूर्ण क्षेत्र को भी उसने कैप्चर करके रखा था. स्टूडेंट यहाँ ध्यान रखना होगा कि मुगलों के लिए सदर्न इंडिया की जो विक्ट्री थी दैट वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और उसके लिए कई सारे मुगल शासकों ने संघर्ष किया. शाहजहां के समय तक, यानी औरंगजेब के पहले जितने भी शासक थे उनके समय तक दक्षिण भारत का बहुत सारा हिस्सा आता था और चला जाता था. वो लोग अंडर में आते थे, टैक्स देते थे, लेकिन फिर स्वतंत्र हो जाते थे. और बेसिकली दो रियासतें याद रखना, बीजापुर और गोलकुंडा.
गोलकुंडा, ये 2 रियासतें ऐसी रहीं और ये सबसे बड़ी रियासतें रहीं सदर्न इंडिया की। मतलब एक तरह से देखा जाए तो सूबे थे, प्रांत थे, जिन पर मुगलों का अधिकार नहीं हो पाया और ये फाइनली औरंगजेब के समय ही मुगल डायनेस्टी में इंक्लूड हो पाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो देखा जाए तो जो औरंगजेब है उसने सदर्न इंडिया की विक्ट्री के लिए बहुत भीषण प्रयास किया और उसी के प्रयासों से दक्षिण भारत का एक बहुत सारा हिस्सा इंक्लूड किया जा सका, किसमें? मुगल डायनेस्टी में। तो इस तरह से उसने बहुत कुछ हिस्सा एंड अ पार्ट ऑफ द साउथ इंडिया, यानी कुछ सारे साउथ इंडिया के भी पार्ट्स को उसने इंक्लूड किया। नो वन डेयर टू फेस हिम, किसी के पास हिम्मत नहीं थी कि उसका सामना कर सके। मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज वर रेन्ड बाय हिम एंड द रेस्ट वर अंडर हिज कंट्रोल। बहुत सारी टेरिटरीज थी, मोस्ट ऑफ टेरिटरीज। टेरिटरीज का मतलब स्टूडेंट क्या होता है? क्षेत्र, कोई एरिया, इसको हम एरिया या क्षेत्र कह सकते हैं। तो उनमें वो खुद ही रेन का मतलब रूल करता था। बाई हिम एंड द रेस्ट वर अंडर हिज कंट्रोल। रेस्ट का मतलब और जो थी जिनमें वो डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता था, डायरेक्टली शासन नहीं करता था, रूल नहीं करता था, उनको वो दूसरों से करवाता था, लेकिन वो भी उसके अंडर कंट्रोल में ही थी। अबाउट दिस टाइम देयर रोज अ ब्रेव मराठा लीडर, और इसी समय एक ब्रेव मराठा लीडर का उत्कर्ष होता है। रोज का मतलब राइज से है, इसका ये राइज का सेकेंड फॉर्म है। तो राइज का मतलब उठना, तो यहाँ उठने का मतलब नींद से उठना नहीं, बल्कि सामने प्रकट होना, एक बहादुर व्यक्ति का जन्म लेना, अस्तित्व में आना, इस बात से है। देयर रोज अ ब्रेव मराठा लीडर शिवाजी, उनका नाम क्या था? शिवाजी, इन द डेक्कन, हु फेस्ड औरंगजेब ब्रेवली, जिन्होंने कि औरंगजेब को बहुत बहादुरी से, ब्रेवली फेस किया, उसका सामना किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लाइन देखिए, नो वन डेयर टू फेस हिम, उसका सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं थी, लेकिन इनमें थी। कौन थे ये? शिवाजी। Shivaji was born in 1627 in the fortress of the Sivaner in the Western Ghat। वेस्टर्न घाट के, देखिए शब्द, ये जो वेस्टर्न घाट है स्टूडेंट, ये क्या है? ये एक जोग्राफिकल सिचुएशन है इंडिया की। फिर से इस बात को समझें कि इंडिया का ये जो एरिया है, ये जो एरिया है इधर वाला, ये पश्चिमी क्षेत्र हुआ। तो इस पश्चिमी क्षेत्र से लगा हुआ जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं, और इस रेखा के बीच में समुद्री क्षेत्र और इन पहाड़ियों के बीच में बहुत सारा मैदानी क्षेत्र है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको हम कोंकण प्रदेश और फिर इधर मालाबार के नाम से जानते हैं। तो इसी पूरे क्षेत्र को यहाँ से यहाँ तक पश्चिमी घाट कहते हैं, और ये वाला हिस्सा पूरा पूर्वी घाट कहलाता है। तो इनका मुद्दा यहाँ पर ये जो शब्द आया है वो क्या है कि वेस्टर्न घाट। इस वेस्टर्न घाट में जो शिवनेर का किला है, कौन सा किला है? शिवनेर का किला। तो वहाँ पर शिवाजी वॉज बॉर्न इन 1627, ये डेट याद रखेंगे, इन द फोर्टेस्ट ऑफ शिवनेर इन द वेस्टर्न घाट। शिवनेर के किला में इनका 1627 में जन्म हुआ। हिज फादर वॉज शाहजी, उनके पिताजी का नाम क्या था? शाहजी। ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखेंगे। ही वॉज एन ऑफिसर इन द आर्मी ऑफ द सुल्तान ऑफ अहमदनगर, वो अहमदनगर के सुल्तान की आर्मी में क्या थे? एक ऑफिसर थे। शाहजी रिसीव्ड अ जागीर ऑफ पूना फ्रॉम द सुल्तान, और शाहजी ने प्राप्त किया था, रिसीव्ड मतलब टू गेट, क्या? एक जागीर। ये जागीर क्या थी स्टूडेंट? इस बात को समझ लें थोड़ा सा, ये एक हिस्टोरिकल टर्म है, नॉट ज्योग्राफिकल। जैसे मान लीजिए किसी राजा का, मान लीजिए औरंगजेब है, उसने पूरे भारत पर कुछ कुछ टेरिटरीज को छोड़ के उसने कब्जा करके रखा है, उसका शासन है। तो उसने अपने कुछ प्रांतों को, जैसे कि बीजापुर के प्रांत को आदिल शाह को दिया, या किसी को भी दे दिया। तो उस प्रांत का जो अधिपति है, यानी जो सूबेदार है, प्रांतपति है, तो वो अपने जागीर में कुछ छोटे छोटे भूखंडों को, छोटे छोटे पार्ट ऑफ लैंड को अपने सेवकों को, यानी अपने कर्मचारियों को, जो उनके ऑफिसर्स होते थे उस जमाने के, उन ऑफिसर्स को वो दे देता था वेतन के रूप में। जैसे नगद वेतन मिलता है ना, वैसे दे दिया जाता था।
तो ये लैंड दे दिया गया, तो इस लैंड से जो रेवेन्यू जनरेट होगा, जो इससे उत्पादन जनरेट होगा, वो आप रखिए, आप ऑफिसर हैं, आप रखिए। तो इसी चीज़ को बोला जाता था जागीर। तो शाहजी रिसीव्ड अ जागीर ऑफ पूना, पूना की जागीर उनको मिली थी शाहजी को। और शाहजी कौन है? शाह इज अ फादर ऑफ शिवाजी। फ्रॉम द सुल्तान, सुल्तान से, तो कौन से सुल्तान से? सुल्तान ऑफ अहमदनगर। शाहजी हैड टू बी अवे फ्रॉम होम मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत समय तक, ज़्यादा समय तक शाहजी को अपने घर से बाहर ही रहना पड़ता था। शाहजी को ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने घर से बाहर ही रहना पड़ता था। सो शिवाजी वॉज ब्रॉट अप बाय हिज मदर, तो इसकी वजह से, यानी जो बाहर रहते थे, शिवाजी वॉज ब्रॉट अप, यानी शिवाजी का लालन पालन हुआ, माने बड़े हुए, ग्रो किए। ज़्यादातर किसका इंटरवेंशन रहा? बाई हिज मदर, जीजाबाई, यानी माँ का उनके जीवन में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप रहा, क्योंकि उनका, शिवाजी का लालन पालन अधिकतर माँ के ही हाथों से हुआ, जिनका नाम क्या है? जीजाबाई, ध्यान रखना है। दादाजी कोंडदेव वॉज हिज गार्जियन एंड ट्यूटर, उनके जो दादाजी थे, यानी ग्रैंडफादर, वो कोंडदेव थे, उनका नाम क्या था? कोंडदेव था। वॉज हिज गार्जियन, दरअसल यहाँ पर गार्जियन शब्द को कोंडदेव क्यों बोला गया? क्योंकि गार्जियन का मतलब होता है माता पिता, जो गार्ड करे। लेकिन यहाँ पर पापा तो उनके बाहर हैं, माँ का प्रभाव है, लेकिन दादा का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए दादाजी एज अ गार्जियन एंड ट्यूटर, उनकी शिक्षा दीक्षा की भी व्यवस्था कौन ज़्यादातर किया? दादाजी कोंडदेव। इसीलिए दादाजी कोंडदेव का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है इन द लाइफ ऑफ शिवाजी। जीजाबाई वॉज नॉट ओनली वेरी रिलीजियस, जीजाबाई केवल बहुत रिलीजियस व्यक्ति नहीं थी, मतलब दरअसल वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस थी, बट यहाँ पर कहा गया कि वॉज नॉट ओनली वेरी रिलीजियस, केवल रिलीजियस ही नहीं थी, बट ऑल्सो अ ब्रेव लेडी, और उससे ज़्यादा क्या थी? एक बहादुर महिला भी थी, एक ब्रेव लेडी भी थी। सी यूज टू टेल हिम स्टोरीज ऑफ द रामायण, वो रामायण की कहानियाँ एंड महाभारत, एंड सैंग सॉन्ग अबाउट द ब्रेव डीड ऑफ दियर हीरोज, यानी दियर हीरोज का मतलब ये है कि जो अपने देश के महानतम व्यक्ति हुए, उनकी कहानियों को, उनके गीतों को वो सुनाया करती थी। रामायण और महाभारत की कहानियों को सुनाया करती थी, किनको? शिवाजी से। उससे क्या होता था? एक जो पैट्रिज्म की भावना होती, फीलिंग होती, वो उनके अंदर क्रिएट हुई। शिवाजीज एजुकेशन वॉज कंप्लीटेड अंडर द गाइडेंस ऑफ दादा कोंडदेव, तो शिवाजी की जो एजुकेशन है वो दादाजी कोंडदेव के गार्जियनशिप में कंप्लीट हुई। ही यूज टू टीच हिम टू राइड, शूट एंड टू लीड, वो उन्होंने उनको, ही यूज टू टीच, यानी वो उन्हें पढ़ाया करते थे, सिखाया करते थे। तो क्या क्या चीज़? टू राइड, हिम टू राइड, राइड का मतलब ये घोड़सवारी, घोड़े पर चढ़ना। शूट का मतलब क्या है? तीर धनुष इत्यादि चलाना, जिसमें अस्त्र शस्त्र, तलवारबाजी, तीर धनुष, ये सारी चीज़ें। तो टू राइड, शूट एंड टू लीड, लीड का मतलब नेतृत्व, नेतृत्व करना। अब ध्यान रखें कि राजा के अंदर या नेता के अंदर ये अलग बात है कि ये प्रमुख गुण होता है, किंतु आज के नेता भ्रष्ट हैं, लीड करना जानते नहीं हैं, ये मुद्दा अलग है। लेकिन एक राजा और एक नेता की जो सबसे प्राइम क्वालिटी होनी चाहिए, वो क्या? लीड करने की, नेतृत्व करने की, वो होनी चाहिए। तो वो शिक्षा किससे मिलती थी? दादाजी कोंडदेव से। His companion were tough and hardy shepherd boys of the hills, यानी पहाड़ियों पर रहने वाले जो गड़रिये के बच्चे हुआ करते थे, वो कैसे थे? टफ एंड हार्डी, बहुत ही मजबूत हुआ करते थे शारीरिक रूप से। वही उनके क्या थे? हिज कंपेनियंस वर, वो उनके सहयोगी थे, साथी थे। किनके? शिवाजी के। यस, तो शिवाजी के साथी कौन थे? कंपेनियंस कौन थे? जो शेफर्ड बॉयज़ हैं, पहाड़ियों पर रहने वाले, वो थे। ही रॉड द वाइल्डेस्ट हॉर्सेस, ध्यान रखना है, वो उन्होंने सवारी की। रॉड का मतलब चढ़े, राइड का सेकंड फॉर्म है, तो चढ़े मतलब सवारी की। वाइल्डेस्ट हॉर्सेस, यहाँ पर जंगली घोड़े की बात नहीं है, यानी ऐसे हॉर्सेस जो बहुत ही बिगड़ालू हों, उनको वाइल्डेस्ट शब्द लगाया गया, यानी बिगड़े से बिगड़े घोड़े की सवारी वो करते थे। एंड एक्सप्लोर द थिकेस्ट जंगल, और
घने से घने जंगल की खोज करते थे, विथ देम उनके साथ, यानी उन गडरियों के साथ। वो बिगड़ायल से बिगड़ायल जो बहुत ज़्यादा बिगड़ता था घोड़ा, हॉर्स, उसकी सवारी करना, घने घने जंगलों की तलाश करना या घूमना, वो सब उनका काम था। सून ही हैड अ स्मॉल बैंड ऑफ लॉयल फॉलोअर्स ऑन हिज ऑन। बहुत ही जल्दी उन्होंने क्या किया, सून ही हैड अ स्मॉल बैंड ऑफ लॉयल फॉलोअर्स ऑफ हिज ओन। बहुत ही जल्दी ही हैड अ स्मॉल बैंड, बैंड का मतलब क्या है, यहाँ पर लोगों का ग्रुप, लेकिन ग्रुप किसका, बैंड्स ऑफ लॉयल फॉलोवर्स, बड़े ही निष्ठावान जो उनको मानने वाले थे, फॉलोवर्स थे, उनका उन्होंने बहुत जल्दी एक ग्रुप बना लिया। ही यूज्ड टू सी ड्रीम्स ऑफ यूनाइटिंग द मराठा पीपल एंड सिटिंग अप एन इंडिपेंडेंट किंगडम। ही यूज्ड टू का मतलब हैबिचुअली वो क्या करते थे, देखा करते थे, क्या देखते थे, सपने। ही यूज्ड टू सी ड्रीम्स मतलब वो सपने देखा करते थे, किस बात के, यूनाइटिंग द मराठाज पीपल, मराठा के लोगों को यूनाइट करने का सपना, एंड और क्या, सेटिंग अप एन इंडिपेंडेंट किंगडम, और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना का सपना देखते थे। तो स्टूडेंट, इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास में यहाँ तक कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।